नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उसके कालखंडों के बारे में, उसका नामकरण किस प्रकार से किया गया, इत्यादि इत्यादि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था। और आज के इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में कि उसका विस्तार है किस प्रकार से, उसकी आकृति किस प्रकार से, उसका एरिया कितना है, वो इत्यादि इत्यादि हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है राजेश कुमार और शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो आकृति है वो लगभग हम किस प्रकार की मान सकते हैं, त्रिभुजाकार उसकी आकृति को माना जा सकता है। यानी कि ट्रायंगुलर शेप के अंदर ये हड़प्पा जो स्थल बसे हुए थे इनको हम किस प्रकार की आकृति में निर्धारित कर सकते हैं, त्रिभुजाकार। और जो इसका प्रारंभिक एरिया है, इसका कुल क्षेत्रफल है, वो कितना माना जाता है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। अर्थात 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, जो वर्तमान नवीन अनुसंधानों से लगभग कितनी 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। उसके बाद इसका जो उत्तरी सीमा है, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है उसका नाम क्या है, मांडा। मांडा का कौन सा स्थान है, अखनूर, जो कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये पड़ता है। और कौन सी नदी के तट पर है ये, चेनाब नदी के तट पर ये स्थित है। उसके बाद दक्षिणी सीमा के बारे में बात करें, दक्षिणी सीमा कहां पर है, दैमाबाद। कहां पर पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ता है। और ये कौन सी नदी पर, परवरा नदी। परवरा नदी किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी है, उसके तट पर यह है स्थित है, जो परवरा नदी है, दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा कहां पर, आलमगीरपुर मेरठ यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कौन सी नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। ये इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। नेक्स्ट है पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा सुत कागेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, और कौन सी नदी के तट पर है, दासक नदी के तट पर ये स्थित है। यानी कि अब हमने इस स्लाइड के अंदर ये देखा है कि जो हड़प्पा की जो आकृति रही है इसके स्थानों की लगभग किस प्रकार की रही है, त्रिभुजाकार रही है। यानी कि जो इसका उत्तरी बिंदु है, जिसको हम जम्मू और कश्मीर के अंदर मान सकते हैं, जो कौन सी नदी के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर है। चेनाब नदी के तट पर ये वाला भाग इसका स्थित है। उसके बाद जो इसका यहां पर पूर्वी बिंदु यदि हम यहां पर मान लेते हैं, जो कहां पर है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर, यूपी मेरठ के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। उसके बाद जो इसका यहां पर ये वाला बिंदु है, ये हम कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, जिसको हम यहां पर दक्षिणी बिंदु मान सकते हैं। और दक्षिणी बिंदु कहां पर, दैमाबाद या दाइमाबाद, जो कि कौन सी नदी के तट पर, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, परवरा नदी है, जो किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी है, उसके तट पर ये स्थित है। और उसके बाद जो इसका ये वाला भाग बच गया, जिसको हम पश्चिमी बिंदु बोल सकते हैं, तो पश्चिमी बिंदु ये कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। सुत कागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ये पड़ता है। कौन सी नदी के तट पर है, ये स्थित है दासक नदी के तट पर। और जो इसका विस्तार है, इसका जो विस्तार का जो दायरा है, उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर। यानी कि यदि हम अब इसके फैलाव के बारे में बात करें, जो उत्तर से दक्षिण तक का जो बिंदु था, वो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 1400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और उसके बाद पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, लगभग जो इस प्रकार से है, वो लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यदि एग्जाम की दृष्टि से देखें, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल
भारत के किस राज्य से खोजे गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य से सबसे ज्यादा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उनको खोजा गया है। अब यदि हम एक इनके प्रमुख स्थलों के बारे में, जो किसके आधार पर राज्यों के अनुसार इस सूची में देखें, तो क्या है? भारत का स्थान है जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र, जिसका नाम यहाँ पर मांडा, जो कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। दैमाबाद कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। भारत का ही पंजाब व उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उनके अंदर रोपड़, जिसको किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? रूपनगर के नाम से, जो कहां पर पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। और उसके बाद आलमगीर, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, ये कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर ये स्थित है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो मांडा, महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद, रोपड़। जो ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ जो भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? पंजाब राज्य के अंदर ये स्थित है। उसके बाद आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी जिले के, जो यूपी है उस स्टेट के अंदर ये स्थित है। राजस्थान के अंदर कालीबंगन, कालीबंगन से क्या अभिप्राय है? काली रंग के चूड़िया, यानी कि कहां पर है ये? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और गणेश्वर संस्कृति से इसकी निकटता देखने को मिलती है। उसके बाद हरियाणा से संबंधित एक स्थल है जिसका नाम क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा स्थल इसको माना गया है। यानी कि जो ये घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। क्या नाम है? राखी गढ़ी। इसके अलावा अन्य स्थान बनावली, मीठाथल, भगवानपुरा और कोनाल, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और हरियाणा के अंदर वो स्थित है। उसके बाद गुजरात, गुजरात के अंदर यहां पर कौन सा है? गुजरात के अंदर लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटडा, रोजदी, प्रभास पाटन, ये कुछ स्थान है। इसके अलावा अन्य स्थान भी है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित गुजरात के अंदर स्थित है। और जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि गुजरात के अंदर भारत से जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो सबसे ज्यादा किस राज्य से मिले हैं? गुजरात राज्य से उनको खोजा गया है। तो लोथल किस प्रकार के ये स्थल रहा है? तो भारत का जो एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो बंदरगाह है वो कौन सा है? वो आप कमेंट करके बताइएगा। धोलावीरा, धोलावीरा का क्या अभिप्राय है? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चावल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। मुख्यतः हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर दो स्थानों के बारे में चर्चा की थी जहां से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो वो स्थान कौन कौन से है? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। उसके बाद भारत से बाहर कहां पर? अफगानिस्तान में स्थित जो स्थान है जिसका नाम क्या है? मुंडीगाक, मुंडीगाक और सोर्तुगई, यहां से नहरों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में ये स्थल खोजे गए हैं। सोर्तुगई वर्तमान में खोजा गया स्थल है जो भारत के बाहर से हड़प्पा सभ्यता का एक बाह्य स्थान है। उसके बाद पाकिस्तान में स्थित जो स्थान है वो कौन सा? हड़प्पा, जो पाकिस्तान के अंदर स्थित पंजाब है वहां पर ये देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद चनहुदड़ो, सिंध के अंदर सुतकागेगोंडोर बलूचिस्तान के अंदर ये स्थित है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और इन राज्यों के अंदर कौन कौन से जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर बात करें तो राज्य या क्षेत्र दिया हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थल का नाम दिया हुआ है और कौन सी नदी के तट पर वो स्थित है।
तो पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब स्थित है, उसका स्थान क्या है? हड़प्पा। कौन सी नदी के तट पर है ये? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद सिंध, कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो और जुन्हड़ो, ये भी कौन सी नदी के तट पर पड़ते हैं? सिंधु नदी के तट पर पड़ते हैं। गुजरात का जो स्थल है लोथल और धोलावीरा, ये कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। हरियाणा के जो हड़प्पा कालीन स्थल है राखी गढ़ी और बनावली, वो कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का कालीबंगन स्थान जो है हड़प्पा कालीन, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। उसके बाद अफगानिस्तान में केवल दो स्थान प्राप्त हुए हैं। एक तो क्या है? सोर्तुगई, और दूसरा क्या है? मुंडिकगाक, जो कि व्यापारिक चौकी थे। यानी कि हड़प्पा काल के दौरान इनको क्या माना गया है? जो ट्रेडिंग आउटपोस्ट है, इनको माना गया। इनकी ये व्यापार करने के लिए चौकी का ये काम किया करते थे। एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए और क्षेत्रफल की दृष्टि से, संपूर्ण सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, जितनी भी सभ्यता, चाहे वो किसी भी देश के अंदर मिले हो, उपमहाद्वीप के ऊपर जो भी यहाँ पर सभ्यता प्राप्त हुई है, सभ्यता स्थल प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा से जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। भारत के अंदर तो कौन सा है? राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल भारत का है। और ओवरऑल बात करें तो मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला जो स्थान है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। हड़प्पा नगर के नगरों की स्थिति के बारे में अब हम जानेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, नगरों की स्थिति यानी कि हड़प्पा के जो नगर है वो किस प्रकार से बसे हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सिंधु नदी तंत्र, सभ्यता के ज्यादातर नगर कौन सी नदी? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। यानी कि एक यदि हम बात करें, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो अन्य सहायक नदी है, जिसमें इनका नाम क्या है? रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब, यानी कि ये मुख्य सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। तो इन नदियों के किनारे ही क्या थे? जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर थे, मुख्यतः इन्हीं नदियों के किनारे पर वो बसे हुए थे। अब क्या है कि हड़प्पा के जो नगर है सिंधु नदी तंत्र, यानी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका एक मुख्यतः कारण क्या है कि जो ये नगर थे किसके किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी के किनारे, और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं। यानी कि इसकी सहायक नदियां सिंधु की कौन कौन सी है? रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब। तो इनके किनारे ये नगर बसे हुए थे। अब दूसरी बात करें, सरस्वती घग्गर हाकरा तंत्र, यानी कि कुछ ना कुछ जो नगर थे वो कहां पर भी बसे हुए थे? सरस्वती नदी के तट पर भी बसे हुए थे। जैसे कि जो हाकरा, घग्गर हाकरा है, वो शुष्क नदी घाटी में थे। और ये स्थान कौन कौन से है? राखी गढ़ी, बनावली और कालीबंगन जैसे जो महत्वपूर्ण नगर है, वो कौन सी नदियों के तट पर बसे हुए थे? सरस्वती घग्गर हाकरा नदी के तट पर वो बसे हुए थे। उसके बाद तटीय नगर, यानी कि जो समुद्र का तट लगता हो, उसके आसपास जो बसने वाले नगर थे हड़प्पा घाटी से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो उनमें यदि बात करें, लोथल गुजरात के अंदर, वह कहां पर? खंबात की खाड़ी से ये सटा हुआ था। सुतकागेंडोर, जो अरब सागर के तट से लगता था। बालाकोट और कुतानसी, ये प्रमुख बंदरगाह नगर थे, जो कि यहाँ पर तटीय नगर, इनकी स्थिति हम यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नगरों का भौगोलिक विवरण, नदियों के किनारे बसने से पीने का पानी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और आसान जल परिवहन उपलब्ध था। अब यदि हम इन तीन भागों के बारे में, इन तीन बिंदुओं के बारे में बात करें और इन तीनों को देख करके एक अनुमान ये लगाए
कि यहाँ पर जो ये लोग बसे हुए हैं मुख्यतः नदियों के तट पर बसे हुए हैं। इन नदियों के किनारे पर बसने का या समुद्र के किनारे पर बसने का मुख्यतः रीजन क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर जो व्यापार है वो सुगम होता होगा, यानी कि व्यापार नौका संचालन के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता होगा। नदियों के किनारे पर जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होती होगी? वो उपजाऊ मिट्टी होगी। साथ में जो पीने का पानी है वो भी उनको आसानी से उपलब्ध होता होगा। साथ में जो फसल है, फसलों को उपजाने के लिए भी उनको पानी आसानी से मिलता होगा। कि बहुत सारे कारण हम यहाँ से मान सकते हैं कि जो ये लोग हैं मुख्यतः जो पानी है, जो जल है, उसके किनारे ही बसने की कोशिश किया करते होंगे। इन नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है। उसके बाद कच्चे माल के स्रोत स्थल। उसके बाद जो ये क्या कहता है कि जो कच्चे माल है उसके जो स्रोत स्थल है, जैसे कि यहाँ पर खेतड़ी, कहां पर? राजस्थान से वो तांबा, बदसखा, कहां पर? अफगानिस्तान से क्या लेकर के आते थे? लाजवर्ण मणि। दक्षिण भारत से सोना लाया जाता था। यानी कि इसने कुछ स्थानों के नाम बताए हैं, जो राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत के एरिया से यहाँ पर ये क्या किया करते थे? सामान को लेकर के आते थे। उसके बाद उत्तरी सीमांत चौकी। सोर्तुगई मध्य एशिया से लाजवर्ण मणि व्यापार हेतु स्थापित प्रमुख चौकी थी। यानी कि जो कि मध्य एशिया से क्या नाम? लाजवर्ण मणि, जो व्यापार के लिए इसको लेकर के आया जाता था, तो उसके लिए जो ये स्थान है सोर्तुगई क्या था? एक प्रमुख चौकी थी उत्तरी सीमांत में। और दक्षिणी सीमांत, दक्षिण पूर्वी सीमा पर गंगा यमुना दोआब तक जो विस्तार था आलमगीर मेरठपुर के अंदर, तो ये इसका दक्षिण पूर्वी सीमा को निर्धारित करते थे। और एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए, सोर्तुगई अफगानिस्तान से हड़प्पा कालीन नहरों के स्पष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि किसके बारे में? जो नहर थी, कैनल्स थे, जो कहां से प्राप्त हुई है? अफगानिस्तान से इनके जो अवशेष है नहरों के, हमें प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद नगर नियोजन। जो नगर नियोजन है हड़प्पा से संबंध, जिसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियोज के अंदर इनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपको अभी तक का जो हमारा ये वीडियो है किस प्रकार का लगा, इससे पहले कि यदि आपने वीडियो न देखी हो तो आप उसको भी अवश्य देखें। और यदि आपको वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कमी लगती है तो वो भी आप हमें आवश्यक बताएं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सके। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों अन्य टॉपिक जो हड़प्पा के बचे हुए हैं उनको कवर करने के साथ साथ। और साथ में दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।